बांग्लादेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा इसकी सही वजह हो से। गया, ठीक है। इंडिया आजकल मतलब आने वाले ज़माने में एक सुपर पावर है। सही है। उनके पास जो मतलब मिसाइल्स वगैरह है, सब जो फोर्सेस है वो बांग्लादेश के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। सही है। तो एक कमकली का काम कर रहा है एक बांग्लादेश उनसे मतलब टक्कर लेके। हाँ। और इसकी वजह से इसकी जो इकॉनमी पे बहुत बड़ा दबाव आएगा। और पढ़ रहे हैं सर, पढ़ रहे रहा हैं, हाँ है, पढ़ बिल्कुल, रहा है, हाँ लाजमी बात है। हाँ। जो अभी जो हम मतलब फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात कर ले तो इंडिया की इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सही है। बांग्लादेश अगर भारत से वार होता है, लड़ाई होती है, तो बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा हानि होने वाला है। वो बांग्लादेश के लिए अभी वो तरक्की कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, लेकिन उधर उस लेवल तक पहुंचने तक मतलब इंडिया के लेवल तक पहुंचने में उसमें बहुत टाइम है अभी। सर इंडिया कह रहे हैं बांग्लादेश को पालने वाले हम हैं, आज आइए अपने बाप को आंखें दिखा रहे हैं, आज अगर बॉर्डर बंद कर दिया तो रोने धोने शुरू हो जाएंगे। सही बात, बांग्लादेश की औकात भारत की मुट्ठी में है। जब चाहेगी मुट्ठी बंद करेगी, बांग्लादेश ऑटोमेटिक ख़त्म होना चालू हो जाएगा। नहीं, खैर ये बात तो गलत है क्योंकि बांग्लादेश खुद उसमें इतने टैलेंटेड लोग मौजूद है। लेकिन ज्यादा इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में इंडिया की है सर, ये हम डिनाई नहीं कर सकते। इसमें भी कोई शक नहीं है और इस बात में इंडियंस कि कितने नेशनलिस्ट हैं ये भी पूरी दुनिया जिस को तरह अयोध्या मंदिर की इफ्तिताह किया था नरेंद्र मोदी ने, इसी तरह 2021 में उन्होंने एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे हसीना वाजिद की उन्होंने वहाँ पे विज़िट किया और काली टेम्पल जो है उस पे उनकी वो जो मुखट जो है वो चढ़ाया। बिल्कुल, भाजपा सरकार के लिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी के लिए हिंदू सर्वप्रथम है और हिंदुओं के लिए सारा काम भारत में हो रहा है। ठीक है। अब बज़ाहिर ये था, उन्हें ये लगता था कि बांग्लादेश की आवाम जो है, जो हिंदू या हिंदू मुस्लिम का कम्बिनेशन जितना भी है उनके दरमियान और उनके वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो। आप सभी का स्वागत है, आशा करता हूँ सभी चीज़ों में मैं भी अच्छा हूँ। वीडियो आप सभी का ज़्यादा प्यार मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही प्यार बनाए रहें। अब देखना यह है कि बांग्लादेश और भारत का जंग छिड़ने वाली है। पाकिस्तान में ऐसी हवा चल रही है और पाकिस्तान में प्रदर्शन भी हो रहा है। ISI का झंडा लेके उनकी पुलिस उनको सपोर्ट कर रही है। तो पाकिस्तान का रिएक्शन इस पर देखते हैं, वीडियो में बने रहिए, मिलते हैं। बांग्लादेश के दरमियान और इंडिया के दरमियान एक अच्छे मरासिम जो है वो डेवलप होंगे और हुए भी सर, हुए भी। हाँ। अब हुए क्या कि इस पॉइंट ऑफ व्यू पे बांग्लादेश हिंदुज़म ने ये लिया, इंडिया वालों ने, कि वहाँ पे भाई जो हिंदू हैं उनको बड़ी मजहबी आज़ादी है, ठीक हो गया, हर किस्म की। तो एक उनके दरमियान ना फ्रेंडली रिलेशन। अब देखें नेशनलिस्ट, मैं क्या, मेरे किसी दूसरे ममालिक में अगर मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये हमें खुशी होगी, हमें खुशी होगी, हमारी फीलिंग्स जो है वो डेवलप होंगी। इसी तरह इंडिया, और इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है। अब 71 से लेके अगर ये कहें कि फाउंडिंग फादर में बांग्लादेश में इंडिया का ही हाथ था। मुफ्ती बानी को जो सपोर्ट किया था। सबसे पहले बांग्लादेश को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे क्या। आतंकी का पनाह ले रहा है और पाकिस्तान उसका सपोर्ट भी कर रहा है। तो अगर ऐसा चलेगा तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह कंगाल और भिखारी बनने में कोई समय नहीं लगेगा। और यूनुस भिखारी बांग्लादेश को बनाना ही चाहता है पाकिस्तान से मिलकर। शेख मुजीबुर रहमान को जो सपोर्ट किया गया था, नो डाउट कि उस वक्त के जो कंट्रोवर्सी थी कि पाकिस्तान की तरफ से भी मजालिम तो बड़े ढाए गए थे, उनके मुंतखब नुमाइंदे को हुकूमत ना देना, ये सारे मामला थे। किसी हद तक अगर हम लोग उसके इंडिपेंडेंट उसका हम तजिया करें तो इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया, इंडिया ने उनको सपोर्ट किया, सब दुनिया को पता है जी। अब ये हुआ क्या है कि जब से इनकलाब को आ क्या है, ये नफरत क्या है इंडिया को लेके, वो इंडिया जिन्होंने इन बांग्लादेशियों को पाला है, इनको एक्सपोर्टर बनाया है, इनको दुनिया के अंदर एक कहते हैं ना जो 2% 3% इनकी करेंसी गाली थी उसको इज्जत दिलाई, आज ये उसी इंडिया के हिंदुओं को जो है परेशान कर रहे हैं, जो है उन पे अटैक कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे हैं। ये दिमाग इनका अपनी जगह पे है कि हिला हुआ है? विनाश काले विपरीत बुद्धि इस समय बांग्लादेश का हो चुका है। बांग्लादेश भिखारी बनने में अब समय तो नहीं लगेगा और ज़्यादा उछलेगा तो भारत उस पर एक्शन भी लेने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। इंडियन इकोनॉमी से हम कहते थे कि ये फलां बंदा टकेगा नहीं है, हाँ। लेकिन टका जो है वो अगर पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें या इंडिया के साथ कंपेयर करें, पाकिस्तान में टके की कीमत जो है वो 30 रुपए तक पहुंच गई थी शेख हसीना के दौर में। सही है। तो मतलब एक हमारे से भी ज़्यादा, हम अपने आप को कहते हैं कि बड़ा मजबूत मुल्क है, तो हमारे से भी ज़्यादा चला गया था, तो उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इंडिया ही की थी। अब हुआ क्या है वहाँ पे कि ये रेवोल्यूशन तो आ गया, हाँ। रेवोल्यूशन के बाद कोई प्लान ही नहीं था, हाँ। कोई इकोनॉमी को स्टेबल करने का, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने का। अब ये देखें कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे बड़े इन्वेस्टर है वो इंडियन है, बिल्कुल। जो टेक्सटाइल में सबसे अडानी साहब जो हैं, आपने बता दिया, जो इलेक्ट्रिसिटी, उसके अलावा जो टेक्सटाइल में इन्वेस्टर हैं वो भी मैक्सिमम जो है। अब ये कह लें कि बांग्लादेश में 75 to 80% जो है वो इन्वेस्टर टेक्सटाइल में भी इंडिया के हैं, क्योंकि उससे तो अगर इतना पाकिस्तानी बता रहे कि इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है बांग्लादेश में, भारत ने किया है, तो अगर हाथ खड़ा कर लेगा भारत तो कहाँ जाएगा पाकिस्तान? कंगाली की राह पर जाएगा और भीख मांगेगा।
पहले जो 22 दहाइयाँ थी उनमें उनके दरमियान को रिलेशन बहुत अच्छा रिलेशन था, मतलब आप ये कह लें कि बॉर्डर तो था ही कोई ना, बॉर्डर फ्री इंडिया और बांग्लादेश, शेख हसीना और मोदी के दरमियान में बांग्लादेश जो है वो जबरदस्त दोस्ती उनकी पार्टनरशिप थी, बॉर्डर अगर शेख हसीना की बात आएगी तो शेख हसीना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भाई मानती थी, इसलिए माननीय मोदी जी ने उनका साथ भी दिया और उनकी रक्षा भी की है। फ्री कंट्रीज थी सही दोनों, हो आप लोग गया, आसान हाँ, लफ्जों में ठीक ये है, कह लें। हाँ। अब क्या हुआ कि ये इनकलाब तो आ गया, अब इनकलाब के बाद उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम अक्सरियती जो है उनके पास हुकूमत भी आ गई, उन्होंने अब हिंदुइज्म जो है उस पर इसी तरह अटैक करना शुरू कर, जिस तरह हर रियासत में माइनॉरिटीज़ में होता है, और उन्हें ये लगा कि ये सारे शेख हसीना क्योंकि प्रो इंडियन थी, उसकी वजह से उसने हमारे ऊपर ये मजालिम जो सारे ढाए थे। लेकिन उनके साथ उनका जो आप ले गए कि बैड एस्पेक्ट तो आप रखें, लेकिन एक बात तो ये माननी पड़ेगी, उसने इकोनॉमी को स्टेबल किया था। नो डाउट कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस, उसने पॉलिटिकल ओपोनेंट जो थे उनको जेलों में डाला था। शेख हसीना वाजिद से हुई हैं, मानी है, लेकिन सर मोदी साहब के साथ मिलकर उसने बांग्लादेश को बहुत सपोर्ट किया। देखिए मोदी साहब उनको मेडिकल वीज़ा देते थे, इंडियन एम्बेसी हज़ारों बांग्लादेशियों को डेली बॉर्डर आने जाने के लिए वीज़ाज दे रही है। उदाहरण देना चाहता हूँ, जब पाकिस्तान जो वाले हिंदुओं के मंदिर पाकिस्तान में तोड़े, और उसी हालत पे ये भी चल रहा है, और पाकिस्तान भी कंगाली की राह पर है और बांग्लादेश जल्द भी ही होगा। इंडिया अपने बजट में उनको फंड दे रहा है, अडानी साहब उनको जो है सस्ती और उधार बिजली दे रहे थे, इनकी इंडस्ट्री को बूस्ट मिला। लेकिन आपको क्या लगता है कि इंडिया को अगर ये जिस तरह हिंदुओं पे अटैक कर रहे हैं, मंदिरों पे अटैक कर रहे हैं, अब तो सिंपल ऐसे आने लग गए, अब इंडिया के जो हिंदू वो कह रहे हैं मोदी साहब इनके खिलाफ एक्शन लें। अगर हम 1971-72 में इनको बचा सकते हैं तो क्या हम अपने हिंदुओं को नहीं बचा सकते? देखें ये इसमें अब इंडिपेंडेंट स्टेट इंडिया भी है और बांग्लादेश भी है, हम ये कह लें कि ओपन वार या ओपनली जाके वो अटैक करेंगे तो इट इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन ये है कि वो उसे मुआशी तौर पे, जब मुआशी तौर पे इकोनॉमिकली बाइकॉट करेगा, जब बाइकॉट करेगा तो वो बिल्कुल एक अटैक ही होगा, और जिससे जो थोड़ी बहुत ही मैशत उनकी रह गई है वो भी ख़राब हो जाएगी, वो बिगड़ जाएगी। इंडिया के लिए अब बांग्लादेश के लिए यही है कि जो वो करना चाहते थे, शेख हसीना वाजिद से वो जान छुड़ाना चाहते थे, वो छुड़ा लिया उन्होंने। अब उनके लिए रास्ता ये है कि वो दोबारा, इंडिया भी ये चाहता है कि उनके साथ हमारे पीसफुल रिलेशनशिप जो है वो दोबारा डेवलप हो। इनको ना जो बांग्लादेश के मुसलमान हैं उनको उनके हकूक़ के बारे में उनका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। ये तो शेख हसीना क्या थी? मुस्लिम। जब शेख हसीना को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बचा लिया तो बांग्लादेश हिंदुओं को ज़रूर बचाएंगे, और पूरा विश्व मिलके बचाएगा बांग्लादेश के हिंदुओं को। और भारत में हिंदू चाँप के रख दिए हैं। तो अब उनकी जो गवर्नमेंट चेंज हुई है और वो जो आया है उनका फाल यूनुस साहब, मोहम्मद यूनुस, तो इस तरह उनको नहीं करना चाहिए। उनको उनके राइट्स की प्रोटेक्शन करनी चाहिए जो हिंदुओं के हैं, जो मिनॉरिटीज़ में हैं। अगर हमारे मुसलमान किसी और मुल्क में हों, वो मिनॉरिटीज़ में हों, तो उनके साथ ऐसा किया जाए तो हम भी तो ऐसा ही करेंगे ना सर, दुख पहुंचेगा। हाँ, तो ये बांग्लादेश को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये इंडिया को दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ये क्या कर रहा है? ये चाहते हैं कि मोदी साहब अपनी आर्मी बांग्लादेश में उतारे, ये कुछ बड़ा ही चाह रहे हैं इंडिया से, क्योंकि इंडिया तो काफी टाइम से इनको इग्नोर कर रहा है। हाँ, ये पता नहीं, देशियों मुस्लिमों को ये नहीं पता है कि मोदी जो नहीं बोलते हैं वो डेफिनेटली करते हैं। शांत रहकर जो काम कर देंगे ना, ख़त्म कर देगा पूरा बांग्लादेश को। अब क्या चाह रहे हैं ये तो अब उनको ही पता है। हाँ, लेकिन तो कुछ साजिश तो इस तरह की लग रही है, लेकिन ये बांग्लादेश को इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर मोहम्मद यूनुस की बात करें, यूनाइटेड नेशन में जब शहबाज शरीफ गए, मोदी साहब गए मोहम्मद यूनुस के, तो मोहम्मद यूनुस चाहते थे मेरी मोदी साहब से मुलाकात हो, लेकिन मोदी साहब इनसे इतना नाराज हो गया कि वो नहीं मिले। मोहम्मद यूनुस तो अंदर है, उसकी क्या बात की जाए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्यार मिलता रहे हमेशा। धन्यवाद। एक जाने भी इंडिया से मदद की अपील करते, दूसरी जाने मतलब हिंदुओं पे अटैक करना, और दुर्गा पूजा के दौरान जब उनका बहुत